पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम का कुणाल कामरा पर तीखा वार। शिवसेना यूबीटी पर लगाए गंभीर आरोप। रेलवे टिकट की कालाबाजारी पर संजय निरुपम का सख्त रुख। दलालों और अधिकारियों की मिली भगत पर दी चेतावनी। मुंबई अंधेरी पश्चिम के शास्त्री नगर में 29 मार्च को शिवसेना उपनेता, प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने अपने कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन किया। हमेशा की तरह संजय निरुपम अपने स्पष्टवादिता और तीखे तेवरों के साथ नजर आए। इस बार निशाने पर थे कॉमेडियन कुणाल कामरा और उनकी विवादास्पद वीडियो। संजय निरुपम ने बताया कि कुछ दिनों पहले कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक वीडियो के माध्यम से अपमानजनक टिप्पणी की। इस घटना के पीछे उन्होंने शिवसेना उबाटा का हाथ होने का आरोप लगाया। यही नहीं, कुणाल कामरा के खिलाफ कई पुलिस थानों में मामले दर्ज हुए और दूसरी बार सम्मन भी जारी किया गया। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत ले ली है। कामरा की विवादास्पद हरकतें यही नहीं रुकी। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित देश के कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ देश विरोधी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट किए। निरुपम ने दावा किया कि इन वीडियो के एवज में कुणाल कामरा को कनाडा, कतर और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों से 4 करोड़ से भी अधिक की फंडिंग मिली है, जो अभी भी जारी है। निरुपम ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो एंटी इंडियन ग्रुप्स ने देश को बदनाम करने के लिए कामरा को फंडिंग करने का फतवा जारी कर दिया हो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए कुणाल कामरा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। इसी बीच हमारे संवाददाता ने अखिलेश यादव द्वारा गौशाला में दुर्गंध को लेकर की गई टिप्पणी पर संजय निरुपम की प्रतिक्रिया मांगी। निरुपम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो गाय माता की गोबर से घर और पूजा स्थल शुद्ध हो जाते हैं, उस पर ऐसी बात कहकर यदुवंशियों और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गौ माता का अपमान किया गया है। हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में टिकट की मारामारी और कंफर्म टिकट न मिलने की समस्या पर भी सवाल किया। संजय निरुपम ने इस पर गुस्से में कहा कि टिकट की कालाबाजारी रेलवे अधिकारियों और दलालों की मिली भगत से हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कालाबाजारी नहीं रुकी तो शिवसेना मैदान में उतरकर कड़ा सबक सिखाएगी। अंत में संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के सभी निवासियों को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कुल मिलाकर इस पत्रकार परिषद में संजय निरुपम का आक्रामक और बेबाक अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस पत्रकार परिषद के दौरान पूर्व सांसद संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आम्ही पूर्वीपासून सांगत होतो की कुणाल कामराचा जो व्हिडिओ आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री और आमचे नेते एकनाथ शिंदे साहेबांची विटंबना केली आहे, त्यांच्या चरित्र हनन केलेलं आहे। याच्या मागे उबाटाचा हात आहे। आज उबाटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी स्वीकारलेला आहे की आम्ही त्यांच्याशी संपर्कात आहोत। आता पुढे जे काही बोलले तो एवढा महत्वाचा विषय नाही, कारण ते वकील नाही आहे। कुणाल कामराचा व्हिडिओ च्या कारणास्तव महाराष्ट्रामध्ये अजून संतप्त प्रक्रिया उमटत आहे। लोकांमध्ये खूप नाराजगी आहे। मनमाड पासून अंधेरी पासून खार मध्ये कामराच्या विरोधात केस रजिस्टर झालेला आहे आणि पोलीस तर्फे त्यांना समन पत्र पाठवला गेलेला आहे। दुसरा समन्स 31 मार्चला संपवत आहे, म्हणजे 31 मार्चच्या पूर्वी त्यांना इकडे यायचा होता पोलिसच्या समोर। चौकसीमध्ये सहभाग घेतला पाहिजे होता, पण त्यापूर्वी त्यांनी काल तमिळनाडूमध्ये एका कोर्टामध्ये जाऊन काहीतरी फरियाद केली आणि कोर्टाने त्यांना 7 एप्रिल पर्यंत अँटिसिपेटरी बेल दिलेला आहे। आम्हाला कोर्टाच्या फैसल्यावर काही बोलायचं नाही, पण 7 एप्रिलच्या नंतर किंवा त्याच्या पूर्वी
कामराला इकडे यायला पाहिजे आणि ते त्यांनी जे काही केलेलं आहे त्याच्याबद्दल पोलीसची चौकशीमध्ये स्वतःचा जो एक पक्ष आहे ठेवला पाहिजे. याच्यापेक्षा एक दुसरा मोठा विषय आहे. कुणाल कामरा यांना त्यांचा जो वेगवेगळा व्हिडिओ आहे शिंदे साहेबांच्या विरोधात, या देशाच्या विरोधात, केंद्र शासनाच्या विरोधात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात, गृहमंत्री श्री अमित शाह यांच्या विरोधात, सुप्रीम कोर्टच्या विरोधात, या सगळ्या व्हिडिओवर त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात फॉरेन कंट्रीकडून, परदेशाकडून फंडिंग भेटत आहे. एक आम्ही हिसाब घेतलेला आहे, अजूनपर्यंत त्यांना 4 कोटीपेक्षा जास्ती फॉरेन कंट्रीब्युशन भेटलेला आहे. आणि हा जो कंट्रीब्युशन आहे कॅनडाहून येत आहे, ऑस्ट्रेलियाहून येत आहे, मिडल ईस्ट कंट्री आहेत, सौदी अरेबिया, कतर इकडून येत आहे आणि अमेरिकेतून पण हे येत आहे. आता हे सगळे पैसे देणारे जे लोक आहेत याच्यामध्ये एकच समाजचे लोक जास्ती आहेत असा मला वाटतो की त्यांच्यासाठी फतवा जारी झालेला आहे का की तुम्ही यांना मदत करा. एक हिम्सजाज साहेब आहेत, $10 पाठवला. एक दिनार आहे, 50 दिनार आहे आफ्ताब मोहम्मद तर्फे. मुजीब इस्लामी 3 दिवसापूर्वी $450 पाठवला परदेशातून. अजून खूप आहे. ओसामा खान $500 पाठवला परदेशातून. सलमान खान $300 पाठवले. मोहम्मद नदीम $899. शिबाल जहीर $100. $200 फहद खान, $500 जाकीर. SAR म्हणजे सौदी रियाल. सौदी रियाल मध्ये पण मोहम्मद रमजान खोकर पाठवत आहे. जरदियारी $4000 पाठवले. मोहम्मद वासिफ मी पण डॉलर मध्ये पाठवलेला आहे. फिजानी $40 पाठवले. जरा एक फटाफट मला वाचून दाखवतो. ऐमान आरिफ $899 पाठवलेले आहेत. मुदस्सर अशरफ पण काहीतरी पाठवले. इरफान शेख यांनी $40 पाठवलेले आहे. मोहम्मद अराबी काहीतरी पाठवतात. $8,900 जिया खान यांनी पाठवलेले आहे 5 तासापूर्वी. IM सुन्नी यांनी $40 आणि कासिम साहेबांनी $500 पाठवलेले आहे. आता एक युट्यूब चॅनलवर जो त्यांचा व्हिडिओ आहे त्याच्यावर जो एक खूप जोरात त्यांना पैसे भेटत आहे. $1000 इम्रान रियाजने पाठवलेले आहे. तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर, सौदी रियाल, कतर रियाल आणि कॅनेडियन डॉलर याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात यांच्याकडे पैसे येत आहेत. आणि जो आम्ही ट्रेंड बघितला तो एकाच यांच्याकडे पैसे येत आहेत. आणि जो आम्ही ट्रेंड बघितला तो एकाच समाजाचे लोक खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांना मदत करत आहेत. खास करून त्यांनी जो एक व्हिडिओ बनवलेला आहे हम होंगे कंगाल,
ज्याच्यामध्ये भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झालेली आहे. कॅनडामध्ये भारत विरोधी लोक किती आहेत सर्वांना माहित आहे. इकडे अँटी इंडियन कॅम्पेन चालतो. युएस मध्ये पण अँटी इंडियन कॅम्पेन चालवणारे लोक आहेत. कतार आणि सौदीमध्ये पण काही लोक आहेत. तो बहुतेक त्यांना जो भारत विरोधी कारवाई करणारे लोक आहेत किंवा एजन्सी आहेत किंवा संस्था आहेत त्यांच्याकडून फंडिंग होत आहे आता असा आम्हाला दिसतो. आता हा झाला एक फॉरेन कंट्रीब्युशन. फॉरेन कंट्रीब्युशन मध्ये एक कोणीही व्यक्ती फॉरेन कंट्रीब्युशन घेतो याच्यासाठी या देशात एक कायदा आहे. तो कायदा काय मी वाचू इच्छितो. एक मिनिट. इसमें देखिए एक FCRA का एक्ट है. एक पेज होगा. तो कोणीही व्यक्ती या देशात राहून परदेशाकडून फॉरेन करन्सीमध्ये परदेशी चालनामध्ये फंड घेऊ शकतो. पण त्याच्यासाठी एक कायदा आहे आणि त्याच्यासाठी खूप बंदी पण आहे. आता या माणसाने 4 कोटीचा फंड घेतलेला आहे. FCRA काय सांगतो. FCRAच्या एक कायद्याप्रमाणे सन 3 मध्ये जो क्लॉज बी आहे तो क्लिअरली सांगतो. हे आहे FCRAच्या एक पेज मी काढलेला आहे. रेग्युलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्युशन अँड फॉरेन हॉस्पिटल. फॉरेन कंट्रीब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट म्हणजे कोणीही व्यक्ती विदेशाकडून परदेशाकडून पैसे घेतो त्याचा रेग्युलेशन करण्यासाठी एक ऍक्ट आहे, कायदा. आणि त्याच्यामध्ये सेक्शन 3 मध्ये असं प्रोहिबिशन टू ऍक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्युशन. फॉरेन कंट्रीब्युशन घेण्यासाठी बंदी काय कोणाकोणावर आहे. नो फॉरेन कंट्रीब्युशन शॅल बी ऍक्सेप्टेड बाय एनी. फॉरेन कंट्रीब्युशन शॅल नॉट बी ऍक्सेप्टेड बाय एनी. कोण लोक आहेत. कॅन्डिडेट फॉर इलेक्शन. जेव्हा आम्ही इलेक्शन लढतो आम्ही घेऊ शकत नाही. कोरेस्पॉन्डेंट, पत्रकार, कॉलमिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूजपेपर. पुढे पण आहे जज आहे, IAS ऑफिसर आहे. म्हणजे याच्यामध्ये सोच असा आहे की समजा तुम्ही पुढे एक असा आहे की द ऍक्ट प्रोहिबिट्स द रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कॅन्डिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट, न्यूजपेपर अँड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज. जो युट्यूब चॅनल आहे यांचा तो एक मीडिया ब्रॉडकास्ट चॅनल आहे. पूर्वी न्यूजपेपर होता मीडिया प्रसार माध्यम. आता युट्यूबवर एवढे चॅनल आहेत. ते चॅनल म्हणजे एक संवाद करतात आणि प्रचार प्रसार करतात न्यूजपेपर सारखं. तो क्लिअरली याच्यामध्ये लिहिलं आहे की तुम्ही जर युट्यूब चॅनलवर काहीतरी देता, काहीतरी लिहिता, काहीतरी प्रसारित करता तर तुम्ही फॉरेन कंट्रीब्युशन घेऊ शकत नाही. आणि यांनी घेतलेला आहे. याच्या मागे जो एक कॉन्सेप्ट आहे, आयडिया आहे, तो एवढंच आहे की समजा कोणी मीडिया संस्थान चालवतो, समजा कोणी कार्टूनिस्ट आहे, समजा कोणी व्यंगकार आहे, समजा कोणी एडिट लिहितो, समजा कोणी कॉलम लिहितो न्यूजपेपर मध्ये, समजा कोणी युट्यूबवर काहीतरी हिंदुस्थानवर रिपोर्ट देतो भारतावर, त्याच्या मागे कोणी विदेशी कंपनी, विदेशी एजन्सीचा मोटिवेशन नाही राहिला पाहिजे आणि विदेशाकडून पैसा घेऊन तो भारताची बदनामी नाही केला पाहिजे याच्यासाठी हे कायदा आहे. आता ज्याप्रमाणे बेछूट कुणाल कामराकडे पैसे येत आहे, कुठली एजन्सी आहे, कुठले लोक आहेत, याच्यावर काम होईल, याच्यावर तपास होईल आणि तपासल्यानंतर मला एक प्राइमा फेसाई असं दिसतो की याच्यामध्ये खूप सारे अँटी इंडियन ग्रुप्स आहेत जो त्यांना मदत करत आहेत.
अँटी इंडियन ग्रुप, अँटी नॅशनल ग्रुप असा ग्रुप, असा एजन्सी, अशी संस्थाकडून पैसे घेणं म्हणजे एक प्रकारचा देशद्रोहचा गुन्हा. तो आज जो मनमाड मध्ये, अंधेरी मध्ये आणि खार मध्ये जो कुणाल कामराच्या विरोधात जो केस रजिस्टर आहे, तो एक सामाजिक तणाव निर्माण करण्याचा, आमचे उपमुख्यमंत्रीच्या बदनामी करण्याचा एवढंच आहे, लिमिटेड आहे. पण पुढे ज्याप्रमाणे त्यांना फॉरेन कंट्रीब्युशन भेटत आहे आणि ते पेछूट घेत आहे, त्यांच्या अकाउंटमध्ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर होत आहे, तर पुढे यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला पण खटला पण होऊ शकतो, मला असा दिसतो. आणि पुढे आम्ही याच्यासाठी जो संबंधित एजन्सी आहे, जे संबंधित डिपार्टमेंट आहे, त्या डिपार्टमेंटकडे कंप्लेंट पण करणार. एक पोलीस स्टेशन कितीपर्यंत करू शकतो या विषयाची चौकशी मला माहित नाही, पण सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्यांची जो एजन्सी आहे त्यांच्याकडे आम्ही पाठवणार. आणि कसं कुणाल कामरानी देशद्रोही लोकांच्या, अँटी इंडियन, भारत विरोधी संस्थाकडून पैसे घेत आहे आणि त्यांच्याकडून पैसा घेतल्यानंतर या देशाची बदनामी करत आहेत, याच्यावर आम्ही जोर देणार. म्हणजे कुणाल कामरा आता नाही बचणार. जो भारतीय साक्ष अधिनियमचे 2-3 कायदा त्यांच्या विरोधात आहे, तो एवढा मजबूत नाही आहे सिरियस, पण देशद्रोहाचा खटला पण त्यांच्या विरोधात होऊ शकतो. याच्यावर आता आम्हाला फोकस करायचा. परवा 2-3 दिवसापूर्वी पण एक इन्फॉर्मेशन अशी आली होती की शिंदे साहेबांच्या विरोधात त्यांनी जो व्हिडिओ बनवला, त्याची प्रोड्युसर एक शेट्टी म्हणून लेडी होती आणि ती शेट्टीची संस्थाला फोर्ड फाउंडेशन मदत करते. फोर्ड फाउंडेशन कौन? अमेरिकन संस्था है. फोर्ड फाउंडेशन मतलब जॉर्ज सोरस वाले. ये सगळे जो फोर्ड फाउंडेशनच्या नावाने हिंदुस्थानात आणि बाकी देशामध्ये काम करणारे जो एनजीओ आहेत आणि सो कॉल्ड जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आणि व्यंग, सटायर, स्टँडअप कॉमेडी, लेखन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नावाने, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने जे सगळे काम करतात आणि सरकारच्या विरोधात जे कॅम्पेन करतात, त्यांना फोर्ड फाउंडेशन मदत करते. फक्त हिंदुस्थानमध्ये नाही, हिंदुस्थान, दुनिया, जगाचे कित्येक देशामध्ये. आणि याच्यावर डोनाल्ड ट्रम्प ऍडमिनिस्ट्रेशन पण ऍक्शन घेत आहे. तो आता पुढे पण हा चौकशी झाली पाहिजे आणि होईल की फोर्ड फाउंडेशनने किती पैसे दिले आणि फोर्ड फाउंडेशनच्या सांगितल्यानुसार त्यांनी कसं आमचे पंतप्रधानाच्या विरोधात, गृहमंत्रीच्या विरोधात, उपमुख्यमंत्रीच्या विरोधात आणि संपूर्ण देशाच्या विरोधात एक कॅम्पेन चालू ठेवत आहेत कुणाल कामरा. आता कुणाल कामरा, अखेरचा सेंटेन्स आहे माझा, आता कुणाल कामराच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होईल. धन्यवाद. संजय राऊतने स्वतः स्वीकारलेला आहे की त्याने कुणाल कामराशी फोनवरून बोलणी केली आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही कायद्याच्या समोर जा. याच्यापेक्षा कुणाल कामराकडे काही पर्याय आता वाचलेला नाही. 7 एप्रिल 7 दिवसात खतम होईल, संपेल. त्याच्या पूर्वी नाही, त्याच्यानंतर त्यांना यायला पाहिजे. पण त्यांनी जो गुन्हा केलेला आहे त्याच्या विरोधात कारवाई एवढेच आता संपेल नाही, पुढे पण मोठी कारवाई होऊ शकते त्यांच्या विरोधात, असं आम्हाला वाटतो. आम्ही सुरुवातीपासून सांगत आहोत की कुणाल कामराला हा व्हिडिओ बनविण्याच्या आणि पब्लिक डोमेन मध्ये पोस्ट करण्याची जो प्रेरणा आहे, जो सपोर्ट आहे, जो फंडिंग आहे, तो बहुतेक उबाठाच्या लोकांकडून, मातोश्रीकडून आलेले होते.
मातोश्रीच्या इशाऱ्यावर कुणाल कामराने ही बदमाशी केलेली आहे, हा गुन्हा केलेला आहे. आता हळूहळू संजय राऊत स्वतः स्वीकार करत आहेत की ते त्यांच्या संपर्कात आहे. आज तुम्ही MIDC पोलीस स्टेशनमध्ये आमच्या अंधेरीचे काही कार्यकर्ता आहेत, त्यांची अशी तक्रार आली होती माझ्याकडे. त्या अंधेरी ईस्ट मध्ये MIDC पोलीस स्टेशन आणि जोगेश्वरीच्या पूर्वी इलाकामध्ये एकूण मोर दॅन 250 शॉर्मा काउंटर आहे. शोरमा मध्ये जे मटण ते सऱ्या रस्त्यावर कापून त्या मटणचे काहीतरी डिश बनवून देतात. त्यांची अशी मागणी होती की कमीत कमी नवरात्रीच्या दिवशी ओपनली मीट आणि मटण आणि नॉनव्हेज चे जे दुकान आहेत ते बंद झालं पाहिजे. कोणी रेस्टॉरंट मध्ये विकतो चालेल, कोणी मॅकडोनल्ड मध्ये विकतो चालेल, KFC मध्ये विकतो चालेल, पण रस्त्यावर नाक्यावर उभे राहून नॉनव्हेज बेचण्याचा जो प्रकार आहे तो नवरात्रीमध्ये लोकांच्या हिंदूची जो धार्मिक भावना आहे तो आहत करतो, हट करतो. यासाठी या बंद झाला पाहिजे. हा विषय घेऊन आमचे काही कार्यकर्ता तिकडे आज MIDC पोलीस स्टेशन मध्ये जाणार. मी पण त्यांच्या बरोबर पोलीसची असा विनंती करणार की तुम्ही आज थांबवा, कारण याच्या कारणास्तव लोकांना खूप त्रास होत आहे, लोकांची भावना हट होत आहे. ये जो मराठी बोला उसको हिंदी में बोलिए, मराठी हो गया ना, कि कुणाल कामरा के पैरोडी वीडियो जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, विद्यमान उप मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए एक गाना बनाया और उसे पब्लिक डोमेन में पोस्ट किया, इंटरनेट पे पोस्ट किया, यूट्यूब पे पोस्ट किया. उसके पीछे उबाठा के लोगों का हाथ है. आज संजय राउत ने स्वयं स्वीकार किया कि वो कुणाल कामरा के संपर्क में है. हाँ, वो एक अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए उन्होंने साथ में जोड़ दिया कि उन्होंने उसको बोला कि कायदा के कानून के समक्ष आपको जाना चाहिए. कानूनन लड़ाई थी, बिल्कुल कानून के समक्ष उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. कुणाल कामरा वीडियो डाल के जो भागे हैं मुंबई से, डर के मारे इधर आ नहीं रहे. हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जो उनके समर्थक कहते हैं बहुत साहसी है, मजबूत है, ताकतवर है. किसी ने लिखा कि ये झुकेगा नहीं, मैंने कहा ये झुकेगा नहीं लेकिन छुपेगा जरूर. आखिरकार छुपते छुपते तमिलनाडु के कोर्ट में जाकर उन्होंने फरियाद की और उनको 7 अप्रैल तक एंटीसिपेटरी बेल मिला. ऐसे कुणाल कामरा के खिलाफ मनमाड़ से लेकर अंधेरी, अंधेरी से लेकर खार तक तमाम केसेस रजिस्टर हैं. उनको मुंबई पुलिस के सामने आके जो जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें भाग लेना पड़ेगा और कानून की कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा. लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय निकल के आ रहा है वो ये है कि पिछले 4-5 दिनों में कुणाल कामरा को बड़े पैमाने पर विदेशी फंड मिल रहे हैं, विदेशी मदद मिल रही है. और इन विदेशी मदद जिन देशों से आ रहा है उसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, अमेरिका है, मध्य पूर्व के कुछ देश हैं. वहां की करेंसी में इनको पैसे भेजे जा रहे हैं और तो बताया जा रहा है कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशन इनको मिल चुका है. हमने जो पूरा ट्रेंड देखा कि इनको जो यूट्यूब पे जो पैसे मिल रहे हैं उसमें खास समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इनको पैसे भेजे. ऐसा लगता है उनके लिए किसी मौलाना ने फतवा जारी किया कि इसको मदद करो. यह सब उस वीडियो के लिए मिल रहा है जिसमें उन्हें भारत का नाम खराब किया है. हम होंगे कंगाल जैसा एक वीडियो रिलीज किया है
जब एक व्यंग्यकार भारत का नाम खराब करता है, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करता है, भारत के गृह मंत्री को बदनाम करता है, भारत के एक दूसरे सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री का चरित्र करता है, तब विदेशों से जिस प्रकार से इनके पास पैसे आ रहे हैं, इससे साबित होता है कि विदेशी ताकतें इनके पीछे हैं और ये विदेशी ताकतें कहीं न कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही है, उसमें इनका इस्तेमाल कर रही है। हमारे देश में विदेशी जो दान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, या विदेशी एजेंसी से पैसा लेने के पहले उसको नियंत्रित करने के लिए कानून है जिसको FCRA कहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो बाहर से पैसा नहीं ले सकता, राजनीतिक पार्टियां नहीं ले सकती और न्यूज़पेपर नहीं ले सकते, मीडिया संस्थान नहीं ले सकते, कोई कोरेस्पोंडेंट बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई कार्टूनिस्ट बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई एडिट लिखने वाला व्यक्ति बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई जर्नलिस्ट बाहर से पैसा नहीं ले सकता। यह है सेक्शन 3B, A, B, C सब जगह। आगे यहां तक कहा गया कि द एक्ट प्रोहिबिट द रिसीट ऑफ फॉरेन फंड बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर और मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस भी, IAS ऑफिसर भी। यानी इन्होंने जो अपना YouTube चैनल चला रखा है वो एक तरह का मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी है और इस कंपनी में मुझे नहीं मालूम इनके ये खुद व्यक्तिगत तौर पर FCRA में रजिस्टर्ड है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम इन्हें FCRA से परमिशन ली है कि नहीं, लेकिन अगर परमिशन नहीं ली है और रजिस्टर भी है तो भी वो 4 करोड़ से ज्यादा रुपए इनके पास अलग अलग करेंसी में इनके अकाउंट में आए हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों ने पैसे दिए हैं जो भारत से बाहर दूसरे देशों में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। कनाडा उसमें सर्वप्रथम, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसी एजेंसीज, US में कुछ ऐसी एजेंसीज, सऊदी अरब और कतर में भी कुछ ऐसी एजेंसी है। कतर रियाल में इनको बहुत पैसे मिले। मतलब कुणाल कामरा के खिलाफ सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धाराओं में सामाजिक वैमनस्य पैदा करने, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करने या चिंतन करने, इतना ही केस नहीं होगा, आने वाले दिनों में इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है, क्योंकि जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाली एजेंसियां हैं उनसे एक तो मनाही के बावजूद पैसे ले रहे हैं और दूसरे वो जो एजेंसियां, उन एजेंसियों का इनके साथ आगे क्या साठगांठ है और उन एजेंसियों के कहने पे किस प्रकार भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं, मलिन कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तमाम नेताओं का चरित्र हनन कर रहे हैं। यह महज सामाजिक वैमनस्य फैलाने का केस नहीं बल्कि देशद्रोह का केस है। भारत सरकार की एजेंसियां इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगी। हम चाहेंगे कि उनके पास, इन एजेंसियों के पास ये इंफॉर्मेशन भेजें, उनके पास होगी भी ये, क्योंकि वो लोग अपने ढंग से रेगुलेट करते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कुणाल कामरा, जिनका वीडियो जो शिंदे साहब पे बना था, पता चला कि उसने प्रत्यक्ष तौर पर उस वीडियो की जो प्रोड्यूसर है, कोई शेट्टी नाम की महिला है और वो शेट्टी नाम की महिला की संस्था में फोर्ड फाउंडेशन के पैसे आते हैं। फोर्ड फाउंडेशन एक अमेरिकन एजेंसी है जो दुनिया के तमाम देशों में वहां की सरकारों को अस्थिर करने के लिए उन देशों में सक्रिय ऐसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिपाहियों को पैसा देती है और उनके जरिए वहां की सरकारों को डिस्टर्ब करती रहती। यह विषय हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जब चुन के आए दोबारा तो उन्हें बहुत आगे बढ़ाया था। अब बहुत तरह के फंडिंग वहां पर जो अमेरिकन एजेंसियों को लोग देते हैं सबको बंद भी कर दिया। तो आने वाले दिनों में फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेके कुणाल कामरा ने जो वीडियो बनाया, उसके पीछे जो मोटिव है उसकी भी जांच होगी। उसमें कोई भारत विरोधी और देशद्रोही मंशा तो नहीं है, इसकी भी जांच होगी। मतलब कुणाल कामरा आने वाले दिनों में
देशद्रोह का मुकदमा झेलेंगे। और जो घटिया पैरोडी बनाते हैं और पैरोडी बना के जिस प्रकार से भारत का नाम खराब कर रहे हैं, उसकी उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। संजय राउत यानी तमाम देशों में वहां की सरकारों को अस्थिर करने के लिए उन देशों में सक्रिय ऐसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिपाहियों को पैसा देते और उनके जरिए वहां की सरकारों को डिस्टर्ब करती रहती। यह विषय हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जब चुन के आए दोबारा, तो उन्हें बहुत आगे बढ़ाया था। अब बहुत तरह के फंडिंग वहां पर जो अमेरिकन एजेंसियों को लोग देते हैं सबको बंद भी कर दिया। तो आने वाले दिनों में फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेके कुणाल कामरा ने जो वीडियो बनाया, उसके पीछे जो मोटिव है उसकी भी जांच होगी। उसमें कोई भारत विरोधी और देशद्रोही मंशा तो नहीं है, इसकी भी जांच होगी। मतलब कुणाल कामरा आने वाले दिनों में देशद्रोह का मुकदमा झेलेंगे। और जो घटिया पैरोडी बनाते हैं और पैरोडी बना के जिस प्रकार से भारत का नाम खराब कर रहे हैं, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। संजय राउत यानी कंगना रनौत इस देश की एक प्रतिष्ठित एक्ट्रेस हैं और उन्हें कोई देशद्रोही काम नहीं किया था। उन्होंने हिंदुस्तान के हक में कुछ मुद्दे खड़े किए थे जो उस समय की सरकार को नागवार गुजरा और उनके ऊपर हमले किए। ऐसे नागरिकों के साथ सरकार को खड़ा रहना चाहिए, लेकिन कुणाल कामरा देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े हैं, देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री को उनका चरित्रहनन कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सुरक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए अगर कोई सुरक्षित जगह है वो सिर्फ और सिर्फ जेल है। बार बार कांग्रेस पार्टी जो आजादी की लड़ाई में उस समय के कांग्रेस की भूमिका थी, उसको याद दिला दिला के अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाती है। हम भी अक्सर किया करते थे, लेकिन याद रखिएगा उस समय की कांग्रेस मतलब गांधी जी थे, नेहरू जी भी थे, राजेंद्र बाबू थे, राजगोपालाचारी थे, सरदार पटेल थे, ऐसे महान नेता थे। आज की कांग्रेस वो कांग्रेस की तरह नहीं है। आज की कांग्रेस मतलब राहुल गांधी जी हैं, जो लोकसभा में ऐसा बर्ताव करते हैं कि उनको डांट पड़ जाती है। आज की कांग्रेस मतलब खड़गे जी हैं, जिनका दलितवाद इतना तीव्र है कि किसी व्यक्ति ने राणा सांगा जैसे बहादुर का अपमान किया, उस अपमान करने वाले के साथ तो खड़े हो जाते हैं। तो आज की कांग्रेस के पास वो नेतृत्व नहीं है जो कोई निर्णायक लड़ाई लड़ सके। आज की कांग्रेस में जो बचे खुचे लोग हैं वो एकदम से टायर्ड और रिटायर्ड किस्म के नेता हैं। वो कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। कम से कम 10-11 सालों में तो ये लगातार देखा जा रहा है। जो कांग्रेस पिछले 10 सालों में 40 में से सिर्फ 4 या 5 चुनाव जीती हो, वह अगर आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी को मजाक समझ रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने आप में एक मजाक बन गई। देखिए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ जारी है, मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 55-60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं वहां पे जहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों का एक घुसपैठियों का एक मेजॉरिटी है। वही तय करते कौन जीतेगा कौन हारेगा। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ममता बनर्जी के बहकावे में और उनके संरक्षण में आकर के
जिस तरीके से वहां के मुसलमान और बांग्लादेशी उत्पात मचाते रहते हैं और सर्वसमान बंगाली हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देते हैं, उसे देखते हुए मिथुन चक्रवर्ती का यह बयान वाजिब है। अगर पश्चिम बंगाल को बचाना है, पश्चिम बंगाल के हिंदू बंगाली भाइयों बहनों को बचाना है, तो निश्चित तौर पर घुसपैठ के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। वो लड़ाई तब शुरू होगी जब वहां ममता बनर्जी की सरकार हारेगी। सर उन्होंने कहा कि जो गौशाला चला उसमें दुर्गा ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। अखिलेश यादव खुद यादव परिवार के हैं और यादव वंश के जो सबसे बड़ा नाम वो कृष्ण भगवान थे, जो गाय चराया करते थे, गाय पाला करते थे, वो वंशपालक थे। ऐसे कृष्ण भगवान के वंशज होने का अधिकार नहीं इनके पास। गाय हमारी माता है। गाय पूरे हिंदुस्तान के सबसे पवित्र पशु है। उसका सम्मान भारत माता का सम्मान है। और अगर उनके तबेलों से या गौशालाओं से जिस गोबर के उपले पे खाना बना के हमारे घरों में हम लोग खाना खाते थे, उन उपले से अगर उनको दुर्गंध आती है, इसका मतलब अखिलेश यादव भी कांग्रेस के नेताओं की तरह अपनी जमीन से कटते चले जा रहे हैं। ये भी एक हवाई नेता बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जाने का जो रहते हैं उसका रिजर्वेशन 4 जो लाइन लगाने के बावजूद 35 सेकंड में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, वेटिंग लिस्ट में जहां की 40 यात्रियों को जो बैटरी होगा वहां 250 लोग बैठ के जा रहे हैं। बहुत स्थिति मुंबई से जो बाहर गांव जाने वाली ट्रेनें हैं, खासकर मुंबई विटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर बांद्रा, कुर्ला और मुंबई सेंट्रल, इन स्टेशनों पर गर्मी की छुट्टी शुरू होते होते बाहर जाने वाले, अपने अपने गांव जाने वाले यात्रियों का एक जबरदस्त प्रेशर होता है। इसको रेलवे को संवेदनापूर्वक, संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना चाहिए। हमारे पास भी ऐसी शिकायत आई है कि टिकट रिजर्वेशन का काउंटर खुलते ही सारी बुकिंग क्लोज हो जाती है। मतलब इसमें जो टाउट्स हैं, टिकट की दलाली करने वाले जो लोग हैं, उनका और रेलवे अधिकारियों का कोई गठबंधन है, कोई अपवित्र किस्म का गठबंधन है, जिसकी वजह से सारी टिकटें दलालों के पास चली जा रही है और बाद में उसी टिकट को 4 गुना 5 गुने दाम पर वो गरीब लोगों को बेचेंगे। तो रेलवे को ये बदमाशी बंद करनी पड़ेगी, वरना हमें एक्शन लेना पड़ सकता है, हमको उतरना पड़ सकता है मैदान। जैसा कि आप हमेशा जब छुट्टी वेकेशन की छुट्टी तो बहुत ज्यादा लोग गाँव जाते हैं। ऐसे समय में सिर्फ जो ट्रेनें हर साल चलाई जाती है, इस साल नहीं चलाई गई, इस पर थोड़ा स्पेशल ट्रेनें तो चलाई जाएंगे, हॉलीडे ट्रेन तो चलेंगी, हर साल चलती हैं, तो इस साल भी चलनी चाहिए, बल्कि ज्यादा ट्रेनें चलनी चाहिए। अगर लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ज्यादा से ज्यादा हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें शुरू की जानी चाहिए ताकि सबको सहूलियत मिल सके। सर, कांग्रेस के जो एमपी हैं उसको लेके काफी हंगामा हुआ था, रात को लेके ने उनको मामले में है, क्या किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुणाल का मामला है। ने उनके ही केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी शायर, कविता, कवि या व्यंग्यकार या लेखक, उसको आजादी है अपनी बात रखने, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस देश में भारत के संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दे रखा है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने जो वीडियो डाला था, वो मेरे ख्याल से गुजरात में किसी शादी में गए थे और उस शादी में जब वो उस विवाह के स्थल पर पहुंच रहे थे तो उसका उन्होंने रील बनाया। उस रील के बैकग्राउंड में जो गाना दिया था, वो गाना शादी के सौहार्दपूर्ण वातावरण से कतई मेल नहीं खा रहा। तो कुछ खून के प्यासे तरह खून पी जाऊंगा, ये जाऊंगा,
अब शादी में कोई खून पीने जाता है क्या? तो इसके आधार पर गुजरात की पुलिस ने कोई एफआईआर किया था, तो उन्होंने कहा कि साहब ये एफआईआर सही नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद उनको राहत दी है। अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, लेकिन साथ साथ सांसद महोदय को भी याद रखना है कि कौन से ओकेजन पे आप जा रहे हैं और कहाँ क्या बोल रहे हैं, इसका थोड़ा सा मर्यादा का पालन करें आगे। कुणाल कामरा को भी ने एंटीसिपेटरी बेल दी है। मुंबई पुलिस, खार पुलिस की तरफ से कुणाल कामरा को दूसरा समन भेजा गया, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है, और तमिलनाडु के कोर्ट ने जो उनको एंटीसिपेटरी बेल दिया है वो 7 तारीख है। या तो 7 से पहले आए या 7 के बाद आए, कुणाल कामरा को मुंबई आना पड़ेगा, पुलिस के सामने जाना पड़ेगा, जांच की प्रक्रिया में पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहां फंसेंगे कहां पकड़े जाएंगे आपको खुद पता नहीं। अगर कामरा आते हैं यहाँ पे मुंबई का सामना करना पड़ेगा। तो यही इसी के शिवसैनिकों ने कहा था कि कुणाल कामरा को हम प्रसाद देंगे, प्रसाद आएंगे। वो एक अलग विषय है, लोगों की भावनाएं, शिंदे साहब का जो अपमान किया गया उसकी वजह से आहत हुई है। हमारे शिव सैनिक एकनाथ शिंदे जी से बेहद प्यार करते हैं। उनके लिए महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव में जो एक जबरदस्त प्रतिसाद दिया और मैंडेट दिया, उसके बाद भी उनके विरोधी लोग उनको गद्दार कहते हैं। ये हमारे शिव सैनिकों को अच्छा नहीं लगता कि अंतिम फैसला जनता को करना, जनता ने हमारे हक में फैसला दे दिया। और तब कामरा ने जिस प्रकार से विरोधी पक्ष का एजेंडा चलाया, उससे हमारे शिव सैनिक नाराज। अब इस नाराजगी का प्रदर्शन कब कैसे होगा मैं इसकी गारंटी अभी नहीं दे सकता। अब वो तो बोलता था कि वो झुकेगा नहीं, बड़ा साहसी आदमी है। अगर आपके अंदर बहुत साहस है, आप निडर हैं, तो आइए कानून के सामने खड़े रहिए। तो सिर्फ बंद कमरे में एक गाना बना देना और उसको यूट्यूब पे रिलीज कर देना, यह साहस नहीं होता। साहस होता है कि आपने जो कहा है उसके साथ खड़े रहे और उसके लिए हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा एक कायर किस्म का आदमी है, इसलिए छुप के रह रहा है और दर दर भटकते हुए पुलिस की जांच से हमको बचाइए, मुंबई जाने से हमको राहत दीजिए, इस प्रकार के प्रयास में लगा। प्राइम मिनिस्टर के नागपुर के दौरे पर क्या है? प्रधानमंत्री जी नागपुर आ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। 2025 में संघ का जो जश्न मन रहा है, शताब्दी वर्ष का जश्न, उसमें संभवतः शामिल होने आ रहे हैं। ये बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, एक गर्व करने वाला दिन है, क्योंकि कोई भी संगठन लगातार 100 वर्षों तक सक्रिय रहे, ये इतना आसान नहीं होता। तो आरएसएस का जो पूरा सफरनामा है, उनकी जो पूरी संघर्षपूर्ण यात्रा है, उस यात्रा का एक पड़ाव है 2025, और उस पड़ाव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनका स्वागत। गुड़ी पाड़वा पर पूरे महाराष्ट्र में नए वर्ष के स्वागत पर एक जबरदस्त शोभा यात्राएं निकलती है। कुछ शोभा यात्रा में मैं भी शामिल होऊंगा, और इस शोभा यात्राओं में महाराष्ट्र के बच्चे, महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र के नौजवान नए वर्ष के स्वागत के लिए जबरदस्त एक प्रदर्शन करते हैं, अपने घरों पे गुड़ी लगाते हैं। कहते गुड़ी पाड़वा के दिन भगवान राम श्रीलंका से लौटे थे अयोध्या की तरफ, तो उनके स्वागत के लिए महाराष्ट्र में उनके लिए इस प्रकार की गुड़ी लगाई गई थी। तो ऐसा पवित्र और पावन दिन कल है, और उस दिन पे सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और गुड़ी पाड़वा
बहुत शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक सेलिब्रेट हो ऐसी कामना व्यक्त करतो. राज ठाकरे उद्या सभा घ्यायला आहे. मला माहित नाही त्यांची सभा आहे ते काय करणार त्यांचा विषय आहे, त्यांची पार्टी आहे काय बोलू. वो आठवले जी का ये अपना वक्तव्य है, उनका एक अपना मत है, लेकिन जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक औरंगजेब ने जो पाप किए हैं अपने जीवन काल में, वह पाप लोगों को परेशान करते रहेंगे. जिस तरीके से उन्होंने अपने भाइयों को मारा, जान से मारा, अपने पिता को जेल में बंद किया, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया अपने जीवन काल में, जिस तरीके से जबरन धर्मांतरण किया, कहते हैं रोज कई किलो हमारे जनेऊ जलाए जाते थे उनके राज में, हमारे मंदिर तोड़े, हजारों के आसपास मंदिर तोड़े बताया जाता है. तो ऐसे में औरंगजेब को हिंदुस्तान भूल जाएगा, यह उम्मीद करना ही बेमानी. और ऐसे में जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है वो औरंगजेब के पक्ष में खड़ा होगा, यह भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, नागवार गुजर रहा है. क्योंकि औरंगजेब एक अत्याचारी और जुल्मी शासक था, उसके खिलाफ लोगों की भावनाएं आज भी बलवती हैं और बहुत तीव्र है. सर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा कि बहुत स्मार्ट है और मेरे अच्छे दोस्त हैं, किस तरह से देखते हैं क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है. ये पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं. क्योंकि दो राष्ट्राध्यक्षों के अच्छे संबंध है, इससे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध होने की पुष्टि होती है. अमेरिका में बड़े पैमाने पर हमारे उत्पाद जाते हैं, टेक्सटाइल से लेकर केमिकल्स तक, और ऐसे में उन उत्पादों के ऊपर जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उनकी जो पूरी टीम है वो नेगोशिएट कर रही है. खुद डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि मोदी जी बहुत बड़े हार्ड बार्गेनर हैं. मतलब निश्चित तौर पर ये जो रिश्ता है वो भारत के हित में कोई अच्छा फैसला लेकर आएगा, और डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भारत हितों में, भारत के हित में जो आग्रह है उसको सम्मान देना चाहिए. अब हम तो नहीं करेंगे. वो जो लोग जो देखिए, भारत हमेशा आतंकवादी संगठनों के निशाने पर रहा. 2014 से पहले लगातार बम ब्लास्ट होते थे, 2014 के बाद थोड़ा कम. उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको अलर्ट रहना पड़ेगा, जो सिक्योरिटीज एजेंसीज है उनको तैनात रहना पड़ेगा, और ऐसे कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति हो उसको तत्काल नैप करना, पकड़ना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, और उसके तार कहां कहां जुड़े इसकी छानबीन करना चाहिए. तो हर त्योहार पर एक खतरा मंडराता रहता है हिंदुस्तान पे, लेकिन मुझे केंद्र सरकार की जो पूरी गुप्तचर एजेंसी और सुरक्षा प्रणाली है उस पर गर्व होता है कि आतंकवादियों के जो इरादे हैं वो काफी हद तक स्पष्ट हुए हैं. ईद पर भी अगर कोई ऐसा अलर्ट है तो मैं उम्मीद करता हूं मुंबई पुलिस और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वह ऐसे तमाम संदेहास्पद लोगों को पकड़ करके मुंबई का वातावरण सुरक्षित रहे इस दिशा में काम करेगी.